खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको सुरक्षित रखे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपके परिवार की हिफाजत करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। जितनी स्थितियां हम चारों ओर अपने देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रही हैं। इन सब के विषय में परमेश्वर के वचन में पहले से लिख दिया गया है, ताकि हम इन सारे संकेतों को देख करके पहचान जाएं कि यीशु मसीह जल्द ही भले और बुरे लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। वो बादलों पर सवार होकर के हर एक के गुप्त पापों का, गुप्त कामों का, गलतियों का, मेरे और आपके गुनाहों का, सबका न्याय करने के लिए आ रहा है। लेकिन परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा, इन संकेतों के द्वारा हमें जताना चाहते हैं कि हम सब इन सारी स्थितियों को देख करके यीशु मसीह के पास लौट आएं, उसकी हुजूरी में लौट करके आ जाएं और अपने पापों का पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर हमें अपने साथ अनंत जीवन में लेकर के जाने पाए। परमेश्वर के वचन यूहन्ना 8 उसकी 12 में लिखा है, यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, इस संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ा विषय जो है समझने का यही है कि सच्ची ज्योति जो है, जो उद्धार करता परमेश्वर है, वो एकमात्र खुदावंद यीशु मसीह है। बाकी सब मृतक हैं और उनमें जीवन नहीं। ये कड़वा हो सकता है, लेकिन यही सत्य है। यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है और हमारे पापों का क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसे दिया गया है। अगर आप कहें कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो आप गलत हैं, क्योंकि बाइबल बताती कि हर एक ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम में से हर एक पर, किसी जाति, किसी कास्ट, किसी एक नेशन पर, किसी पढ़े लिखे या गोरे पर नहीं, बल्कि हर एक उस पर होता है जो उसकी हुजूरी में आता है। उन सब के पाप क्षमा किए जाते हैं। हम सब ने पाप किए, किसी ने गुप्त किए हैं, किसी ने मन विचारों में किए हैं, किसी ने प्रकट में किया है, लेकिन सब ने पाप किए हैं। लेकिन आनंद का विषय यह है, सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा हमने पढ़ा, कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जो उसके पीछे हो लेता है उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। अंधकार कैसा? पाप का, गुनाहों का, गंदी आदतों का, गंदा देखने, गंदा सुनने, गंदा बोलने, गंदा सोचने, विचारने। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है। मौत यानी कि शरीर में मरना नहीं, बल्कि शरीर में मरने के बाद, पाप करने के बाद, शरीर में मरने के बाद हमेशा की नरक की आग में मरना, जलना, तड़पना। वहाँ पर कोई क्षमा नहीं, कोई तौबा नहीं कि मैं अब यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, मैं उसको अपना जीवन देना चाहता हूँ। नो, परमेश्वर आज प्रचार कर रहा है अपने लोगों के विषय, अपने बारे में अपने लोगों के द्वारा बता रहा है कि आज यीशु मसीह की आवाज़ को सुन लो और अपने पापों की क्षमा को ले लो और गुनाहों की ज़िंदगी से लौट करके मेरी हुजूरी में आ जाओ, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। आज आपको पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्योति जगत में आई और संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज परमेश्वर के पास लोग क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि वो व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते, वो चोरी को छोड़ना नहीं चाहते, वो गंदे कामों को छोड़ना नहीं चाहते, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से बाहर नहीं आना चाहते,
वो झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहते, वो छल कपट को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह कहता है इन सब का परिणाम मौत है। लेकिन वो चाहता है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, उसके पास लौट करके आ जाओ, उसको अपना जीवन दे दो और इन सब की मजदूरी से यानी कि नर्क की जिंदगी से बच जाओ और हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके सिवाय कहीं उद्धार नहीं, कहीं पर भी मोक्ष नहीं, कहीं साल्वेशन, कहीं छुटकारा नहीं, किसी अन्य में जीवन नहीं। वो कह रहा है जीवन मैं हूँ, मार्ग भी मैं ही हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आ जाता उसे मैं हमेशा की जिंदगी देता, लेकिन जो ढीठ बना रहता, जो परायों के पीछे जाता है, जो सच में परमेश्वर नहीं है बल्कि मनुष्य के हाथ की कारागरी है, उन सब से परमेश्वर बचाना चाहता है। वो आपको नहीं बचा सकते, वो आपको जीवन नहीं देना चाहते। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो ना आपका कुछ भला कर सकते हैं ना आपका बुरा कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उससे डरो, उसके पास लौट करके आ जाओ, जिसको नाश करने और बनाने दोनों का अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा होते और यीशु मसीह में ही हमें अनंत जीवन मिलता है। और यीशु मसीह को अधिकार है कि वो हमें नरक में डाले और स्वर्ग में ले जाए, दोनों अधिकार उसमें हैं। लेकिन यीशु मसीह आज ये चाहता है कि लोग सच्चे परमेश्वर को जान लें। समय रहते हुए वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। उसका मतलब किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से नहीं, किसी पढ़े लिखे या अनपढ़ से नहीं, किसी काले या गोरे से नहीं। उसका मतलब उसका प्रेम इंसान से है, मनुष्य जाति से है। वो इंसान को बचाना चाहता है, वो किसी का नाम नहीं बदलना चाहता है, वो किसी का धर्म नहीं बदलना चाहता, वो जीवन देना चाहता है। अगर आज आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपना जीवन देंगे, तो परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी भलाई इसमें ही है कि हम लौट करके आ जाएं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो सीधे शब्दों में कह रहा है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुझे हमेशा की आग से बचाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? अभी भी व्यर्थ की चीज़ों में समय बिताते रहेंगे क्या? अभी भी अंधकार के कामों में जीते रहेंगे क्या? अभी भी दुनियादारी की बातों में पड़े रहेंगे? एक बात याद रखना, जो लोग आपको परमेश्वर में आने से रोकते हैं, वो लोग आपको नरक जाने से बचा नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह आपको नरक से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपनी खुदी का इनकार करें, अपने मन में ढीठ ना हो, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। वो जगत की ज्योति है और जो उसके पास आ जाता है उसके जीवन से हर प्रकार का अंधकार, हर तरह का पाप। हम सब पापी थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं पापी नहीं था, मैं पापी था। ये संसार पापी था, ये संसार पापी है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता और उसको अपना जीवन दे देता है, उसके जीवन से पाप को जड़ से उखाड़ करके यीशु निकाल देता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, उसका कोई आपसे मतलब नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको जीवन दें और समय रहते उसको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि यूहन्ना 8:12 में कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। किसी धर्म, किसी जाति की नहीं, किसी समुदाय की नहीं। मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। यीशु मसीह आपके कितने भी पाप आपने क्यों न किए हों, उन सब को ख़त्म करने की सामर्थ्य रखता है। और मैं सच बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके सिवाय कहीं और उद्धार, कहीं और साल्वेशन नहीं है। केवल उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो हमें नरक में डाल दे और स्वर्ग में लेकर के जाए। सिर्फ उसके पास अधिकार है। वो नरक में डाल सकता है यदि हम अंगीकार न करें, उसके पास लौट करके ना आए। और यदि हम लौट करके आ जाएं
तो वो हमें स्वर्ग ले जाएगा, और किसी की इतनी कुवत नहीं, किसी अन्य की इतनी कुवत नहीं कि वो हमें नरक में डाल दे, क्योंकि सब हाथ के बनाए हुए हैं। सच्चा और जीवित और नरक से बचाने वाला परमेश्वर सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसके पास लौट करके आ जाएं, उसको अपना जीवन दे दें। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, सुन करके छोड़ें ना, अपने लोगों के साथ बांटें। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष और बरकत दो। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे, ताकि आप इस पर काम करें और जीते जी जल्दी से जल्दी परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं। सबको जय मसीह की।